हाउ टू रैंक Pinterest पिन ऑन फर्स्ट पेज या ऑन फर्स्ट नंबर। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी Pinterest पिन्स की ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, कीवर्ड प्लेसमेंट कैसे करते हैं। आप अगर यूआरएल डेस्टिनेशन रखते हैं तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि आपकी जो पिन है वो वायरल हो जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी Pinterest पिन है उसकी ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, आप उसकी एसईओ करके उसको वायरल कैसे करते हैं। बेसिकली आप सबकी स्ट्रेटेजी ये होती है कि आप अपनी पिन को वायरल करें। अब वायरल करने के कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ एसईओ टेक्निक्स होती हैं जिसको आप इंप्लीमेंट करते हैं तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप Pinterest के ऊपर रैंक करना शुरू कर जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बिफोर के मैं इन तमाम चीजों को आपके साथ शेयर करूंगा। Pinterest की अपनी कुछ जो है वो स्ट्रेटेजीज हैं, अपना एक एल्गोरिदम है जो कि वो हमेशा फॉलो करता है, बड़ा एक्टिव एल्गोरिदम है। उसके अंदर आप लोगों ने हमेशा इस बात को तो आपने मेक श्योर करना है कि Pinterest गूगल की तरह काम नहीं करता। गूगल हमेशा क्या करता है, जो अपना कीवर्ड रिसर्च करते हैं गूगल के ऊपर, उसके अंदर आप लोग हमेशा लो कंपटीशन कीवर्ड्स और हाई इन डिमांड कीवर्ड्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि हाई कंपटीशन कीवर्ड्स के ऊपर जो है वो आप रैंक नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आप ये सोचते हैं या गूगल के एल्गोरिदम ये कहता है कि आपको हमेशा लॉन्ग टेल कीवर्ड्स और लो कंपटीशन के ऊपर आपको जाना है ताकि आप अपने उस स्पेसिफिक कैटेगरी के ऊपर रैंक करना शुरू करें। लेकिन Pinterest की जब हम बात करते हैं तो Pinterest के ऊपर बिल्कुल ऐसा नहीं है। Pinterest हमेशा क्या करता है, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स हैं और हाई कंपटीशन कीवर्ड्स के ऊपर हमेशा आपको प्रेफर करता है कि आप वो अपने टाइटल डिस्क्रिप्शंस के अंदर यूज कर लें। नंबर 1 जो टिप जो आपको मैं देने वाला हूं वो है ये है कि आप Pinterest पिन के टाइटल के अंदर अपना कीवर्ड हर सूरत में ऐड कर लें। अब बेशक उसके बाद सेकेंडरी कीवर्ड या उसके हेल्पिंग कीवर्ड्स आप लोग यूज कर लें, लेकिन एक शॉर्ट टेल कीवर्ड का आपने हर सूरत में यूज करना है कि जिसके ऊपर आपकी पिन डिजाइन हुई है। और डेफिनेटली आपकी वो नीश या कैटेगरी जिस भी टॉपिक के ऊपर है आपने उसका नाम, अपने ब्रांड का नाम उसके अंदर आपने हर सूरत में ऐड करना है। नंबर 2 के अंदर आपने मैक्सिमम कोशिश करना है कि डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना जो प्राइमरी कीवर्ड है जो कि आपने इमेज के ऊपर भी लिखा होगा वही आपने टाइटल में लिखने के बाद आपने अपनी डिस्क्रिप्शन में भी ऐड करना है। और कोशिश ये करें कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आप कीवर्ड, जब आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं और उसके ऊपर आपको जो मैक्सिमम नंबर्स के ऊपर आपको कीवर्ड्स मिलते हैं आपने उनको मैक्सिमम यहां पर यूज करना है। अब इसके अंदर आपने ऐसा नहीं करना है कि वहां पर आपने कॉमा लगा के डिफरेंट कीवर्ड्स को आपने एज इट इज पेस्ट कर लिया, बल्कि एक सेंस बनाएं, एक पैराग्राफ बनाएं जिसको जब रीडर पढ़े तो एक ऑर्गेनिक एक उसको फील मिले कि यार ये जो पेन डिजाइन की है ये इसी के अकॉर्डिंग ही ये डिस्क्रिप्शन लिखी गई है। अब टाइटल के अंदर सिर्फ 100 वर्ड्स आपको अलाउ होते हैं, वहां पर आप लिखें। डिस्क्रिप्शन के ऊपर 500 वर्ड्स होते हैं। आप कोशिश करें कि 500 वर्ड्स तक आप लोग लिख लें। अब डिस्क्रिप्शन के अंदर नॉर्मली सवाल ही मुझे ये करते हैं लोग कि हैशटैग क्या हम यूज कर सकते हैं। देखें, जो हैशटैग है उसका कुछ अरसे पहले तक उसका यूज बहुत ज्यादा था, लेकिन अब भी जो है वो चूंकि पहले हैशटैग के ऊपर क्लिक करते थे तो वो क्लिक करके उस स्पेसिफिक कैटेगरी के तमाम कंटेंट को आपके सामने शो करता था, लेकिन अब ये हैशटैग Pinterest के ऊपर क्लिकेबल नहीं है। अब सवाल ये कि हम यूज करें या ना करें। देखें, इसके करने से आपको कोई नुकसान भी नहीं है, तो कोशिश करें 3 से 5 तक के दरमियान में हैशटैग यूज कर लें, लेकिन वो फ्रेजेस जरूर यूज करें जो कि आपको सर्च सजेशंस में आपको मिलते हैं। नेक्स्ट जो है वो ऑल्ट जो डिस्क्रिप्शन है वो है। मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं कि जो डिस्क्रिप्शन आपने लिखी उसी को कॉपी करके आप ऑल्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर पेस्ट कर लें। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको वायरल करने का, आपकी पिन वायरल होने की एक सबसे बड़ी दलील क्या है कि आप बोर्ड्स को ऑप्टिमाइज करें। बोर्ड्स के टाइटल को भी, बोर्ड्स के डिस्क्रिप्शन को भी आपने हमेशा ऑप्टिमाइज करना है। और जब भी आप अपनी मुख्तलिफ कैटेगरीज की पिनिंग करते हैं तो आप कोशिश करें कि बोर्ड के नाम जो है वो आप अपने डिफरेंट कैटेगरीज के नाम के ऊपर रखें, ताकि आप इजीली उन बोर्ड्स के ऊपर आप लोग जो है सेव जब करेंगे तो उसमें होगा क्या कि जब भी आप उस स्पेसिफिक बोर्ड के लिए, उस स्पेसिफिक कैटेगरी की बोर्ड आप बनाएंगे तो पिन टाइटल और पिन डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो आपका वो मेन कीवर्ड हर सूरत में होगा। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आपने एक कीवर्ड टाइटल में लिखा और डिस्क्रिप्शन में लिखा बेस्ट रेसिपी। ठीक है। बेस्ट रेसिपी अगर आपने टाइटल में लिखा है तो वो डिस्क्रिप्शन में भी है। अब आपका एक बोर्ड होगा जो कि बेस्ट रेसिपीज के ऊपर होगा, तो उस बोर्ड का टाइटल भी बेस्ट रेसिपी होगा, आपके उस डिस्क्रिप्शन के अंदर बेस्ट रेसिपी का वो कीवर्ड होगा। अब उसके अंदर होगा क्या कि कीवर्ड आपको हर जगह पे मिल रहा है, लेकिन डिस्क्रिप्शन के अंदर और भी चीजें ऐड हो रही हैं। अब अगर आपने एक बोर्ड बनाया है बेस्ट रेसिपीज का, अब जरूरी नहीं है कि आपने बेस्ट रेसिपीज ही लिखना है। आप लिखेंगे बेस्ट रेसिपीज या 3 फेमस रेसिपीज या फिर 3 बेस्ट रेसिपीज इन द वर्ल्ड
तो डिफरेंट मतलब आप इन दो लफ्जों का यूज करके आप आगे पीछे कुछ रोटेशन के ऊपर आप पूरे फ्रेजेस बना सकते हैं, इसका टाइटल रख सकते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर आप वर्ड यूज कर सकते हैं। ये वो 5 अहम चीजें हैं कि जो आपकी पिन को वायरल होने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक हो गया। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो डेस्टिनेशन यूआरएल होता है, आप हमेशा अपने पिन को किसी एक लिंक की तरफ राउट करने के लिए एक लिंक वहां पर अटैच करते हैं। उस लिंक का जो एक यूआरएल या परमा लिंक जिसको कहते हैं, आपकी लिंक के अंदर भी वो कीवर्ड होना चाहिए जो कि आपने अपने टाइटल, डिस्क्रिप्शन और बोर्ड टाइटल और बोर्ड डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने यूज किया है। अगर आपको लगता है कि यार बोर्ड डिस्क्रिप्शन और टाइटल के अंदर ये कीवर्ड नहीं है, तो इट्स इनफ कि आप टाइटल, सिंपल पिन टाइटल और पिन डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपका वो प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए जो कि आपने लिंक पेस्ट किया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो कि पिंटरेस्ट ने एक न्यू एल्गोरिथम के अंदर ये मेंशन किया है कि आपने जो लिंक आप लोग बेसिकली लगा रहे हैं, जिस टॉपिक के ऊपर आपने एक पिन बनाई है, वो डेफिनेटली उस लिंक के अकॉर्डिंग होगा जिस लिंक के अंदर जो कंटेंट होगा। ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने एक पिन बनाई 9 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट यूएसए। ठीक है। आपने ये पिन डिजाइन की, इमेज बना ली, इमेज बनाने के बाद इसी टाइटल को आपने लिखा 9 बेस्ट प्लेसेस इन यूएसए। इसी की डिस्क्रिप्शन भी आपने लिख ली और इसी का ही लिंक भी होगा डेफिनेटली www. जैसे कि मेरी वेबसाइट है explorenogetravels.com/9 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट यूएसए। जब आप इस लिंक को रखेंगे तो डेफिनेटली 9 बेस्ट प्लेसेस इन यूएसए के हवाले से ही वो आपका आर्टिकल होगा और उसके अंदर भी ये मैक्सिमम कीवर्ड्स होंगे। तो पिंटरेस्ट ये कहता है कि आप जिस टॉपिक के ऊपर अपनी पिन डिजाइन करते हैं, जिस टॉपिक के ऊपर आप अपना कीवर्ड रिसर्च करते हैं, वही कीवर्ड रिसर्च टारगेट होना चाहिए आपके उस डेस्टिनेशन यूआरएल के कंटेंट के अंदर। तो इस तरह आपकी पिन बहुत जल्द वायरल हो सकती है और यही वो स्ट्रेटेजी है जो कि हमेशा आपको एक एंगेजिंग कंटेंट देती है, क्योंकि यही डिस्क्रिप्शन को जब कोई पढ़ के जाता है तो वो आपके डेस्टिनेशन यूआरएल के अंदर उसके मजीद भी डिस्क्रिप्शन पढ़ सकता है। ठीक है। जैसे कि हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद रीड मोर करते हैं, इसी तरह यहां पर भी है कि अगर आपको ये पेन पसंद आई है, इसकी डिस्क्रिप्शन पसंद आई है, या आप कुछ 9 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट यूएसए के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं, तो आप इसको पढ़कर इसकी मजीद भी तफसीलात के लिए आप इसके डेस्टिनेशन यूआरएल पे चले जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर आपको मुकम्मल वो बेसिक चीजें जो कि आपकी किसी भी पिन को वायरल करने के लिए हेल्प करती है वो आपको समझ आ चुकी होगी। इसको आप इंप्लीमेंट करें। बस आप लोगों ने इस बात को समझना है कि पिन अपलोड करने से पहले आपने एक अच्छा कीवर्ड रिसर्च करना है। कीवर्ड रिसर्च के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, यहां पर मैं आई बटन के अंदर दे दूंगा, आप इसको क्लिक करके आप अपनी वीडियो देख सकते हैं। कीवर्ड रिसर्च को प्रॉपर करने के बाद जो मेथड अब मैंने बताए हैं इनको आप फॉलो कर लें, आपको आपकी जो पिन है वो हर सूरत में वायरल हो जाएगी। और इससे अगर नहीं भी होती तो डेफिनेटली आपकी प्रैक्टिसेस डेली चलती रहती हैं, डेली 2 से 3 पिन आप बनाते हैं तो आपके वो चांसेस बढ़ जाते हैं कि मैक्सिमम ट्रैफिक आपकी प्रोफाइल गेन करे। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। कोई कमेंट, कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।